So today's topic is refraction of light. स्टार्ट करते हैं. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. सबसे पहले इसकी बेसिक डेफिनेशन समझेंगे. व्हाट इज द मेन डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. तो डेफिनेशन क्या बोली गई कि अगर हमारे पास कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस हो, जैसे हमने मिरर को पॉलिश किया था किसी ग्लास सरफेस को, तो इसमें हमें पॉलिश नहीं करना है, बिना पॉलिश किए वाली सरफेस. तो अगर कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस हो, जैसे ये ग्लास ले लिया, सिंपली ग्लास प्लेट ले ली, इस तरह से, और इस पर लाइट आ रही है, तो ये ट्रांसपेरेंट सरफेस. ठीक. तो बोला गया, तो उसको हम दिखाते कैसे हैं, 3D ना बना करके 2D में एक सिंगल लाइन से. तो दिस इज द ट्रांसपेरेंट ग्लास सरफेस. रे इज अगेन इंसिडेंट रे. जो रे इंसिडेंट होगी उसको इंसिडेंट रे ही बोलेंगे. जिस पॉइंट पर होगी उसको फिर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे. और जहां पे भी जिस भी पॉइंट पर इंसिडेंट होती है, यानी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर तुरंत एक ड्रॉ कर देते हैं, क्या, नॉर्मल. और अगेन द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस. और दिस इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो ये जो ट्रांसपेरेंट सरफेस है, इसको बोला जाएगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो देखा गया, ये फेनोमेनन ऑब्जर्व किया गया कि जब भी लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम पे हिट होती है, जैसे यहाँ पे भी 3D के अंदर आप देखेंगे तो, और यहाँ पे जिस पॉइंट पर हिट हुई वहां मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी सरफेस की. तो अगर ये सरफेस नहीं होती तो ये ऐसे सीधी चली जाती, बिल्कुल ऐसे. लेकिन ये ऐसे सीधी ना जा करके क्या हो जाती है, जब भी किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है, वो अपने पास से डेविएट हो जाती है. और वो डेविएशन या तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है या अवे द नॉर्मल हो जाती है. यानी कि अपने पास से या तो ऊपर की तरफ डेविएट हो जाएगी या नीचे की तरफ डेविएट हो जाएगी. तो इस तरह का फेनोमेनन कोई सा एक ही होगा एट ए टाइम. ठीक है. सो पहले हम डेफिनेशन अब समझ लेते हैं. ये तो हुआ, इसको बोला रिफ्रैक्शन फेनोमेनन. तो एक्चुअल में अगर मैं डिफाइन करूं, सो व्हाट इज द definition of refraction? Refraction is that phenomenon in which the incident ray will deviate from its actual path or will bend from its actual path after passing from one medium to another. ठीक है. तो ये आप इसको ऐसा भी समझ लीजिए कि इसको इतनी ना लूं, क्योंकि वरना बाद में फिर किसी को कंफ्यूजन होगा, सर एयर में आ गई क्या. ये ग्लास स्लैब मान लिए मैंने. ठीक है. ग्लास के अंदर हो रहा है जो कुछ हो रहा है, जानी चाहिए थी सीधी, लेकिन ये अपने एक्चुअल पास से या तो नॉर्मल की तरफ, ये वाली पूरी लाइन क्या बोली जा रही है, नॉर्मल लाइन. ये कौन है, इंसिडेंट रे. तो ये इंसिडेंट रे, ये इसका कहलाया एक्चुअल पाथ. अपने इस एक्चुअल पाथ से या तो बैंड इधर की तरफ हो गई या इधर की तरफ हो गई. इधर का मतलब है ये नॉर्मल के पास में आ रही है, यहां से इधर आएगी तो हम बोलेंगे टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. और अपने एक्चुअल पाथ से ऊपर की तरफ चल गई तो हम बोलेंगे कि ये नॉर्मल से और दूर चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. सो सच फेनोमेनन ऑफ लाइट इन व्हिच द लाइट विल बेंड फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ आफ्टर पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. व्हाट इज द वन मीडियम हियर? बाय डिफॉल्ट अगर कंसीडर करूं समझने के लिए, तो ये हो गया एयर और ये हो गई ग्लास. तो एयर को हमने बोल दिया एक तरह से मीडियम 1 और ग्लास हो गया मीडियम 2. मीडियम कुछ भी हो सकता है वाटर हो, यहाँ पे वाटर हो, ऊपर ग्लास हो, या ऊपर वाटर हो नीचे ग्लास हो, कुछ भी. ये 100% है कि जब भी किसी मीडियम के अंदर रे पास होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाएगी या बैंड हो जाएगी, ईदर टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे द नॉर्मल. सच बेंडिंग ऑफ लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट. नाउ टुवर्ड्स द बेंडिंग और अवे द बेंडिंग will depend on main phenomenon called refractive index of the medium or optical density of the medium. तो अब यहाँ पर एक टर्म डिफाइन करनी जरूरी हो गई है कि ऑप्टिकल डेंसिटी. what do we understand by optical density? So एक वर्ड आया ऑप्टिकल डेंसिटी. डेंसिटी सभी ने सुन रखा है. डेंसिटी बाय डिफॉल्ट जब बोलते हैं तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मास अपॉन वॉल्यूम. तो एक्चुअल में जब कुछ डेंसिटी के आगे कुछ ना लगाओ
तो इसको बाय डिफॉल्ट रीड किया जाता है मास डेंसिटी, यानी कि मास डेंसिटी को आप बाय डिफॉल्ट क्या लिखते हैं, सिंपली डेंसिटी, ठीक। लेकिन अगर स्पेशल वर्ड लग रखा है ऑप्टिकल डेंसिटी, तो ये मास डेंसिटी से डिफरेंट है। ऑप्टिकल डेंसिटी ये बताती है कि किसी मीडियम से लाइट कितनी इजीली पास हो सकती है, कितनी कम बेंडिंग होगी, कितना ज्यादा बेंडिंग होगी, ठीक है। जब भी एक मीडियम, अब होगा क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी कभी भी जब बात करेंगे तो एक मीडियम की डेंसिटी दूसरे मीडियम की डेंसिटी से क्या की जाएगी, कंपेयर की जाएगी। ठीक वैसे जैसे मास डेंसिटी को कंपेयर करते हैं, मास डेंसिटी को कंपेयर कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला सॉलिड लिक्विड गैस, तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि इन जनरल, कॉटन वगैरह को छोड़ दें तो इन जनरल सॉलिड की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होती है, लिक्विड की डेंसिटी गैसेस से ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल्स के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस काफी कम होती है और इस वजह से वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। तो जितनी ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस कम, उतनी टाइट पैकिंग और उतनी ज्यादा मास डेंसिटी। ये हुई मास की टर्म्स में। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या बोल रहे हैं, लाइट किसी भी मीडियम से कितने इजीली पास हो जाएगी, जितनी इजीली पास हो जाएगी हम बोलेंगे उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, और जिस मीडियम से उसको पास होने में कोई डिफिकल्टी होगी, इजीली पास नहीं हो पाएगी, उसको हम बोलेंगे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। एग्जांपल से और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया एक ले लिया बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ग्लास, और एक मैंने ले लिया क्या बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ग्लास या इस तरह की कुछ बॉटल, ठीक है। ये जैसे मैं बॉटल दिखा रहा हूँ, ये रेड कलर की है, ट्रांसलूसेंट टाइप की, यानी कि लाइट पास तो हो रही है लेकिन अच्छे से पास नहीं हो रही इसके कंपैरिजन में। और इसके भी कंपैरिजन में अगर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट पड़ा हो जिससे इजीली बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से पास होके, तो हम बोलेंगे कि जिससे लाइट इजीली पास हो गई। इन दोनों में बात करूंगा तो इससे अगर लाइट ज्यादा इजीली पास हो रही है, इसके अंदर का वाटर इजीली विजिबल है इसके कंपैरिजन में, तो हम बोलेंगे कि इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है। तो ग्लास और हनी अगर मैं कंपेयर करूं, मान लीजिए ग्लास और हनी, तो किस में से इजीली पास हो जाएगी, ग्लास में से। तो हम बोलेंगे उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू हनी। यहां पर देखिए उल्टा हो गया, लिक्विड कौन, हनी, सॉलिड कौन, ग्लास। मास डेंसिटी वाइज कौन ज्यादा, ग्लास, लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी वाइज कौन ज्यादा, हनी। हनी में अगर कोई ऑब्जेक्ट रख जाए, जैसे कुछ भी कंकर पत्थर या कुछ, कोई मान लीजिए मक्खी गिर गई, वो अंदर कुछ दिख रहा होगा, ठीक, लेकिन उसके कंपैरिजन में ग्लास से और आसानी से दिख रहा होगा। ठीक इसी तरह से कोई कहेगा तो क्या हमेशा हनी की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है? नहीं, हमेशा दो चीजों में हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन कैसे करते हैं, जैसे अभी मैंने कंपेयर किया ग्लास में और हनी में, तो हनी की हमने बोली ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है किससे, ग्लास से। क्यों? क्योंकि ग्लास से लाइट इजीली पास हो गई, हनी से पास उतनी इजीली नहीं हो पाई। लेकिन यही चीज अगर मैं हनी ले लूं और मिल्क ले लूं, तो मिल्क से लाइट इजीली पास नहीं हो रही, या ग्रीस ले लूं, ग्रीस से इजीली पास नहीं हो रही, यानी कि उतनी विजिबिलिटी नहीं दिख रही जितनी विजिबिलिटी अच्छी दिख रही किसमें, हनी में। कंपैरिजन चल रहा है, तो हम बोलेंगे इस टाइम हनी की ऑप्टिकल डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू ग्रीस और मिल्क, यानी कि ग्रीस की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है किससे, हनी से। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि एट ए टाइम जब भी बात की जाएगी तो हमेशा कंपैरिजन करना पड़ेगा। ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट फिक्स्ड फॉर एनी ऑब्जेक्ट, फिक्स नहीं है, हर एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी होगी। अच्छा, बाय डिफॉल्ट अब इसका कंपैरिजन करें तो किसी से तो करना पड़ेगा, तो उस कंपैरिजन के लिए हमने रेयरेस्ट मीडियम, अच्छा ऐसे मीडियम जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। ऑप्टिकल डेंसिटी इज मोर ऑप्टिकल डेंसर, ऑप्टिकल डेंसिटी इज लेस लीस्ट ऑप्टिकल डेंसर, यानी कि रेयरर। तो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब आइए समझ में आइए कि एबिलिटी ऑफ लाइट टू पास थ्रू अ मीडियम, ठीक है, हाउ इजीली और हाउ डिफिकल्ट। तो जिसमें से लाइट इजीली पास हो जाएगी उसको बोलेंगे सिंपली रेयरर या ऑप्टिकली रेयरर। तो बार बार ऑप्टिकली वर्ड ना लगा के, क्योंकि लाइट के फेनोमेनन चल रहे हैं। ऑप्टिकल किस चीज को शो करता है, लाइट रिलेटेड फेनोमेनन।
तो हमने बोल दिया ऑप्टिकली रेयर मीडियम या सिंपली जस्ट रेयर मीडियम। और जिसके अंदर डिफिकल्टी ज्यादा है उसकी, रेयर का मतलब लेस ऑप्टिकल डेंसिटी, light will pass through that medium easily as compared to another object। तो जिसमें से लाइट इजीली पास ना हो, डिफिकल्टी हो पास होने में, उसको बोलेंगे सिंपली डेंसर मीडियम, या एक्चुअल वर्ड क्या है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, और जो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम होंगे उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, मोर ऑप्टिकल डेंसिटी। तो इस रिफ्रैक्शन फेनोमेनन को समझने के लिए ये 2-3 टर्मिनोलॉजीज जो अभी मैंने बताई, ये आपको पता होनी जरूरी थी। सबसे मेन चीज थी ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में पता होना। तो हमेशा जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होगी, हमेशा, क्योंकि दो मीडियम अगर अलग अलग है तो उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी 100% श्योर है कि कुछ ना कुछ, भले पॉइंट से ही वैरी कर रही हो, अलग जरूर होगी। तो जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी वो कहलाएगा ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, जिससे लाइट इजीली पास हो जाएगी, वो कहलाएगा ऑप्टिकली रेयर मीडियम। पहला कंक्लूजन। दूसरा, जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, यानी कि जो मोर डेंसर, उसके अंदर लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मोर डेंसर, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। मोर रेयरर एज कंपेयर टू प्रीवियस मीडियम, लाइट विल बेंड अवे द नॉर्मल। ठीक, ये दूसरा कंक्लूजन। तीसरा, इन सभी ऑप्टिकल डेंसिटी को किसी एक चीज तो पकड़नी पड़ेगी जिससे कंपैरिजन किया जाए। जैसे केमिस्ट्री के अंदर हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन के मास को 1 मान करके उसके थ्रू हमने बाकी सबको कंपैरिजन कर रखा है कि हाइड्रोजन का मास 1 मान लिया, 1, या फिर प्रोटॉन का मास हमने 1 AMU ले लिया, तो उससे हम बाकी के चीजों को कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक ऐसे ही हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी, मोस्ट रेयरेस्ट मीडियम जो कंसिडर किया जाता है वो किया जाता है वैक्यूम और एयर। तो वैक्यूम और एयर की ऑप्टिकल डेंसिटी बोली जाती है, वैक्यूम और एयर, इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी बोली जाती है ऑलमोस्ट 1। इनफैक्ट अगर कोई पूछे कि नहीं सर वैक्यूम और एयर में भी तो कुछ पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर वैक्यूम में तो कुछ पार्टिकल नहीं है, वहां से तो लाइट इजीली चली जाएगी, एयर में तो कहीं ना कुछ पार्टिकल है इसमें से। तो सही बात है, अगर एक्चुअल इन दोनों में ही कंपैरिजन पूछ लिया गया तो वैक्यूम फिर मोस्ट रेयरेस्ट बोला जाएगा। इसकी 1 है और इसकी 1.0000 समथिंग करके 005 या 007 ऐसे, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसलिए इन दोनों के कंपैरिजन में अगर ग्लास ले लेंगे तो ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी होती है कितनी, 1.5 इन जनरल बता रहा हूँ। अलग अलग ग्लास की अलग अलग हो सकती है, तो ऐसे रटे ना, इन जनरल बता रहा हूँ। ट्रांसपेरेंट ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी होती है 1.5 या 3/2। तो 1.5 और 1 में काफी अच्छा खासा डिफरेंस आ चुका है। इस वजह से हम जो भी कंपैरिजन करेंगे किससे करेंगे, एयर के रेस्पेक्ट में करेंगे बाकी सभी चीजों की। तो एयर को 1 दे देंगे और उसके कंपैरिजन में फिर जो भी मानेंगे वो सब डेंसर ही होंगे। अगर एक मीडियम एयर ले लिया तो इन जनरल जो भी दूसरा मीडियम आप ले रहे हो वो मीडियम एयर के रेस्पेक्ट में डेंसर ही कहलाएगा। ये कंफ्यूजन हुआ। नेक्स्ट, अब अगर एयर ना ले और मान लीजिए मैंने ले लिया वाटर, अब मीडियम 1 मेरे पास वाटर हो गया, और अभी मैं थोड़ी देर के लिए बता देता हूं ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर। मान लीजिए आपको दे रखी है 1.33, जबकि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ग्लास आपको दे रखी थी 1.5। 1.5 का मतलब 1.50। तो ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा हुई, ग्लास की। तो जैसे ही ये वैल्यूज दिखेंगी, इस वैल्यूज के बेस पर हम बोलेंगे कि ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा है वाटर से, तो ग्लास विल बी सर्विंग एज डेंसर मीडियम एज कंपेयर टू वाटर, सो वाटर विल बी सर्विंग एज रेयर मीडियम। तो अब एक रूल बोला कि अभी मैंने बताया कि जो ऑप्टिकल डेंसर ज्यादा होगा, तो रेयर से अगर डेंसर में लाइट आती है तो इट विल बेंड ऑलवेज टुवर्ड्स द नॉर्मल। फॉर एग्जांपल मैंने ऊपर वाटर लिख रखा है, अंदर ग्लास लिख रखा है, तो अब ये वाली बेंडिंग ना होकर के क्या होगी, इस तरह से ये लाइट चल जाएगी। ये होना चाहिए था एक्चुअल बात, अगर सेम मीडियम ही रहता, थ्रू आउट वाटर रहता था तो सीधी आती,
लेकिन जैसे ही हमने ग्लास में से पास करी इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल कप, जब ये मीडियम कहां से कहां पास हो, रेयर टू डेंसर। अच्छा, अब ये बार बार क्या ऐसे लिखेंगे क्या, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑप्टिकल डेंसिटी, तो इसके लिए एक सिंबल बोल दिया गया कि ऑप्टिकल डेंसिटी को एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको बोला जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है म्यू। जैसे एम लो और एम को बीच में से ठोक दो, तो ठोकते 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 ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि एक तरह से यू और एम, एम और यू का कॉम्बिनेशन, तो एम यू का कॉम्बिनेशन क्या बन गया, म्यू। सो उसको बोला जाता है क्या, म्यू। दिस सिंबल इज म्यू। म्यू बोले तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, which will tell us about the optical density of any medium। यानी कि ये जो वैल्यू लिख रहा हूं मैं 1.33 1.5, ये एक्चुअल में म्यू की वैल्यू है। तो जैसे मैंने लिख दिया म्यू जी, तो इसका मतलब हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। इसी तरह से मैंने लिख दिया म्यू डब्ल्यू, तो ये लिख दिया 1.33 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये बताएगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मोर देन refractive index of water, hence the optical density of glass is greater than the optical density of water. That's why refractive index of glass is more, that's why it will be serving as denser medium, or denser means not mass density, optically denser medium, and water will be serving as rarer medium, that is optically rarer medium। तो अगर मैं अब यहाँ पे डायग्राम कंप्लीट करता हूँ, बाय डिफॉल्ट मैं मान रहा हूँ एयर और नीचे वाली इसको मान रहा हूं ग्लास। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान रखना है, हमेशा एयर बोले या वैक्यूम बोले, हमेशा इसका कितना मानना है, 1 मानना है। अभी आपके गेट पर या इवन 12th लेवल तक वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ एयर और वैक्यूम विल बी टेकन एज 1, और ये मोस्ट रेयरेस्ट मीडियम होता है। तो एयर कहीं पे भी आ गया तो अपने आप इसको क्या मान लो, रेयर मीडियम आर, समझने के लिए। और ग्लास के भी जैसे मैं बता रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होता है, तो एयर से बड़ा है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ज्यादा वो ऑप्टिकली डेंसर, जिसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कम वो ऑप्टिकली रेयर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 1.5 है। क्लियरली हमें इतना थोड़ा कॉमन सेंस भी लगता है कि एयर से लाइट बहुत इजीली पास होती है, जबकि ग्लास रख देंगे तो उसके कंपैरिजन में लाइट थोड़ी कम पास होगी, पास तो होगी लेकिन ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी किसमें नजर आ रही है, एयर में नजर आ रही है। तो एयर की इसलिए हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 होती है, और 1 से कम कुछ भी नहीं लेते हैं, ये भी ध्यान रखना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपैरिजन हमने किससे स्टार्ट किया है, वैक्यूम या एयर से, यानी कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी विल बी 1, 1 से कोई भी कम नहीं होगी, 1 से जो भी चीज होगी ज्यादा ही होगी। दैट्स व्हाई this is the least value of refractive index for air or vacuum, and hence air or vacuum serves as the most rarest medium, optically rarest medium. With respect to air, all other medium will be taken as optically denser medium। तो ग्लास कैसा हो गया, optically denser। तो इसको हमने लिख दिया, रेयर को R से, इसको रिप्रेजेंट कर दिया D से। तो लाइट जो इंसिडेंट रे है, जिस तरह से हिट हुई इंसिडेंट रे पर, जानी तो चाहिए थी ऐसे सीधी, अगर ग्लास नहीं होता, एयर ही होती, ग्लास नहीं होता तो सीधी जाती, लेकिन इट विल बैंड। बैंड कैसे, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो हम बोलेंगे इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो नॉर्मल लाइन किधर है, नीचे की तरफ, ये वाली, तो ये अपने इस एक्चुअल पाथ से टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। इसी तरह से अगर इस डायग्राम को मैं उल्टा कर दूं कहीं पर, तो इसका मतलब डेंसर टू रेयर अगर पास होगी तो लाइट विल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको मान लो उल्टा कर दो, या अंदर वाटर भर दो, ये पानी भर दिया मैंने, लेट्स सपोज, ठीक, ये पानी भर दिया, ये इसका बॉटम पॉइंट हो गया, बॉटम पॉइंट पर हिट हुई, अंदर वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दिया म्यू डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.33, और बाहर एयर है, बाहर एयर है, कुछ नहीं है, खाली जगह, इसका मतलब एयर है। तो एयर का तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना मानना है, लेना होता है, मानना क्या है, कितना होता है, 1। तो ये हो गया 1, इसकी 1.33, यानी कि ये कंपैरिजन में कहलाएगा डेंसर, ये कहलाएगा रेयर।
तो डेंसर टू रेयर जब आएगी तो इट विल बैंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर नीचे भी पानी होता तो ये सीधी जा रही होती, लेकिन ये कहला रहा है नॉर्मल, तो अपने एक्चुअल पास से या तो ये टुवर्ड्स बैंड होती है या अवे होती। तो हमने बोला डेंसर टू रेयर जब पास होगी तो लाइट ऐसे सीधी ना जा करके बैंड हो जाएगी अवे द नॉर्मल। ट्रिक सीख लो ताकि भूलो नहीं। डेंसर टू रेयर, दूर, D2R दूर, जब भी डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या हो जाएगी दूर, तो इसका उल्टा क्या हो गया पास, यानी कि रेयर टू डेंसर आएगी तो बेंडिंग विल बी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो दिस फेनोमेनन, ये जो मैंने सबको समझाया उसके अंदर अब मैं फिर से अब रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। Refraction is that phenomenon, that phenomenon in which the incident ray will bend or deviate from its actual path either towards or away from the normal after passing through from one medium to another medium. So bending of light after passing through one medium to another is called the refraction of light. See? And the surface where it will start to bend is called the refracting surface or interface. ठीक है, सर नोट करना है इसको, इतना सबको समझ में